हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हर एक दिन हम आपको जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड छोटी बड़ी न्यूज़ होती है सभी से अपडेट कराते हैं। तो इसी तरह आज की अपडेट में शामिल है एक बड़ी खबर जिसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी, तो इस तरह का आप अपने मन में संशय मत रखिएगा, ठीक है। ये आज का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण प्रयागराज। तो इसी न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। ईवीवी और कॉलेज के 40,000 छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया जाएगा, जैसा कि आप हेडिंग में यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के आदेशों पर होगी अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर के 20,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा। तो चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ जान लेते हैं कि आखिर क्या बताया गया है, कौन कौन छात्र इसमें प्रोन्नत होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और एक एक करके पूरा न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। क्या बताया गया है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ईवीवी और संगठक कॉलेजों के तकरीबन 40,000 छात्र छात्राओं को शुक्रवार को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया। ईवीवी प्रशासन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। स्नातक अंतिम वर्ष और प्रास्नातक व विधि अंतिम सेमेस्टर के करीब 20,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के आदेश पर कराई जाएगी। ईवीवी के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 घंटे की होगी। इनमें छात्र छात्राओं को केवल 4 सवालों का ही जवाब देना होगा। प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड या फिर वाइवा के आधार पर कराई जाएगी। और यदि कोई छात्र किसी पेपर में फेल होता है तो वह इम्प्रूवमेंट परीक्षा भी दे सकता है। ईवीवी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह राहत केवल सत्र 2019-20 के लिए ही प्रभावी है। इसी तरह स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया है। अब वह द्वितीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। इस बीच जब भी संभव होगा तो परीक्षा कराई जाएगी। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो जाड़े के अवकाश यानी जो आपकी सर्दियों में छुट्टियां पड़ती है उस समय परीक्षा कराई जाएगी, जिससे एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित न हो सके। इसमें भी आपको उसी तरह से 2 घंटे में 4 सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर पूरी न्यूज़ आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को भी तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया है। इन छात्रों को विषय चयन फॉर्म भरकर 27 अगस्त तक डीन कार्यालय में जमा कराना होगा। इस आधार पर इनको भी अगली कक्षा में हिस्सा लेने दिया जाएगा। इसके बाद हालात सामान्य होने पर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। यानी प्रमोट कर दिया गया है लेकिन परीक्षाएं फिर भी कराई जाएगी। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो प्रथम वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर द्वितीय वर्ष का परिणाम तैयार किया जाएगा। यदि ऐसे हालात में कोई छात्र इसके लिए तैयार नहीं है तो वह सभी विषयों की परीक्षा व तृतीय वर्ष के दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो प्रथम वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तैयार किए जाएंगे। यदि ऐसे हालात में कोई छात्र इसके लिए तैयार नहीं होता है तो क्या होगा? तृतीय वर्ष के दौरान ही द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा दे सकेगा। यानी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स को लेकर के, वो चाहता है परीक्षा देना, तो वो दे पाएगा। इसके अलावा द्वितीय, चतुर्थ, छठे व 8वें सेमेस्टर के छात्रों को आकलन स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की तरह ही किया जाएगा। जिन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा उन्हें 7 सितंबर तक फीस जमा करनी हो। और अगर बात की जाए अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तो वो 8 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होगी। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को वेबसाइट पर परीक्षा की विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्नातक और प्रास्नातक की परीक्षाएं 2 पालियों में होगी, जबकि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी कॉलेज जो परीक्षाएं हैं वो 3 पालियों में होंगी। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह ने बताया कि 3 पाली वाली परीक्षा में प्रथम पाली में सर्टिफिकेट, द्वितीय में
डिप्लोमा और तृतीय में पीजी डिप्लोमा की परीक्षाएं होगी। यह परीक्षा 1 सप्ताह के भीतर पूरी कराई जाएगी। वहीं 2 पालियों में होने वाली स्नातक और प्राय स्नातक की परीक्षा 9 अक्टूबर को खत्म होगी। परीक्षा का समय 3 घंटे रखा गया है। वहीं स्नातक के प्रथम, द्वितीय एवं प्राय स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन यानी 8 सितंबर से सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से परीक्षा शुरू होगी। 17 सितंबर से स्नातक, बीए और बीकॉम की परीक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरी न्यूज़ थी। यानी इन सभी जो प्राय स्नातक और स्नातक के विवि विद्यालय है, इन सभी में छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के आदेश आए हैं। ठीक है, और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएगी, उन्हें कोई चांस नहीं है प्रमोट होने का। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।